हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 2 मैनेजमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा यूजीसी नेट से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों की जो 10-10 यूनिट है उनको धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आज हम करने वाले हैं कॉमर्स की यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं। जितने भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का सिलेबस है पूरे का पूरा कवर करेंगे, उसके बाद अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं इसके बारे में आज। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी बात ये है कि ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको पेपर 1 है जो हमारा यूजीसी से रिलेटेड, उसके मैं डेली के डेली 10 आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, जिसके अंदर आपको एक क्विज़ टाइप मिलता है। उस क्विज़ को आप अटैम्प्ट कीजिए ताकि आपका जनरल पेपर 1 है ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग बन सको और आपका जो यूजीसी नेट का पेपर है उसको क्रैक कर सको। कोई भी क्वेरीज है आपको मेरे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जब बात आती है तो देख लेते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिजनेस, दूसरी बात आती है एनवायरनमेंट की। बिजनेस क्या होता है, बेसिक सी बात है। बिजनेस किसी भी काम को हम स्टार्ट करते हैं या कोई नया काम स्टार्ट करते हैं उसको हम बिजनेस बोल देते हैं। लेकिन बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना, ताकि हमारी डे बाय डे की जो नीड्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। इन्वायरमेंट क्या होता है देख लेते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री एंटरप्राइज विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। ऐसी सराउंडिंग, ऐसे एस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग जो क्या होती है बिजनेस के आसपास होती है, किसी भी इंडस्ट्रीज़ के क्या होती है आसपास होती हैं, ऐसे तत्व जो क्या करते हैं बिजनेस की फंक्शनिंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी बिजनेस के एलिमेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं सराउंडिंग के अंदर, वो एक बिजनेस को क्या करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस के कामों के ऊपर, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद दो डेफिनेशन मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। सबसे पहले क्या है, A.M. वेमर बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द क्लाइमेट ऑफ और सेट ऑफ कंडीशंस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या है, एक ऐसा क्लाइमेट है, सेट ऑफ कंडीशंस है, जिसके अंदर क्या है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल बहुत सारे जो ऑपरेशन है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा क्लाइमेट है, सेट ऑफ कंडीशंस है, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और ये इसके बीच में रहकर क्या किया जाता है, बिजनेस की पूरी ऑपरेशनल कंडीशन को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर की, एक कैथी डेविस ने एक डेफिनेशन दी है, इसके अंदर बोला है कि बहुत सारे इवेंट, कंडीशंस जो कि एक बिजनेस की सराउंडिंग में होती हैं और बिजनेस के कामों के ऊपर क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, उसको ही बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको मोटा मोटा पता लग गया होगा क्या कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट होता है बिजनेस के आसपास की जो भी सराउंडिंग है, ऐसे इवेंट, ऐसी कंडीशंस, ऐसा क्लाइमेट, ऐसी इवेंट जो क्या करते हैं बिजनेस के काम के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसको बोला जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के दो टाइप होते हैं। नंबर 1 टाइप कौन सा होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट। नंबर 2 टाइप होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं ना टाइप की, इसको ही क्या बोला जाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट बोला जाता है, इसको ही फैक्टर इफेक्टिव भी बोला जाता है। ये दोनों चीज़ किसके अंदर आती हैं, एक तो बिजनेस जो भी हमारा है
उसके कंपोनेंट हो सकते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट हैं ये दोनों के दोनों, बिजनेस इन्वायरमेंट के टाइप हैं, बिजनेस के जो फैक्टर इफेक्टिंग है बिजनेस इन्वायरमेंट की वो दोनों इसी के अंडर आती हैं। आगे इसके जो भी कंपोनेंट होंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल की बात की जाती है। इंटरनल इन्वायरमेंट होता क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स दोज एलिमेंट ऑफ द बिजनेस दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ बिजनेस। मतलब ऐसे एलिमेंट जो क्या होते हैं बिजनेस के अंडर होते हैं, बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकता है। और ये कहाँ होते हैं? इनसाइड द बिजनेस, बिजनेस के अंदर ही क्या किए जाते हैं इसको देखा जाता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? ऐसे एस्पेक्ट, ऐसे कंपोनेंट जो क्या होते हैं बिजनेस के अंदर इंक्लूड होते हैं और बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको बोला जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसका उल्टा हो जाएगा। जो बिजनेस के आसपास के एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस के काम के ऊपर क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। काम के ऊपर तो दोनों इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन जो सराउंडिंग में होते हैं बिजनेस के आसपास के इफ़ेक्ट, जो भी इवेंट होते हैं जो बिजनेस के काम के ऊपर क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। और बिजनेस इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मतलब देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बिजनेस इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और बिजनेस के लिए क्या करते हैं? इट ब्रिंग्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या करती हैं? अच्छी अच्छी चुनौतियां और अच्छे अच्छे जो भी हमारे चैलेंज है वो लेके आती हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर क्या करती है? बिजनेस को प्रदान करती है ताकि बिजनेस अपनी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दोबारा देख लेते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जिसके अंदर बिजनेस उसको कंट्रोल कर सकता है। ऐसे कंपोनेंट और एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं जो अंडर द कंट्रोल होते हैं किसके? बिजनेस के, और ये बिजनेस के अंदर ही होते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो सारे कंपोनेंट आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते और बिजनेस के लिए नई नई चुनौतियां और नए नए अवसर लेकर आती हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोला जाता है। उसके बाद टाइप हैं जो ये वही है, इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया। तो इंटरनल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले होती है वैल्यू सिस्टम। भी एक कंपनी है उसके अंदर अलग कल्चर होता है, उसका अलग मिशन होते हैं, उसके अलग ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर होता है। मतलब कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कैसे काम किया जाएगा, बिजनेस का जो मिशन है उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, उसका कल्चर क्या है, एक कंपनी के अंदर कैसा कल्चर यूज़ किया जा रहा है। सारी चीज़ें क्या होती हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की आती है। मतलब एचआरएम है वो किस क्वालिटी का है, कितने वो पढ़े लिखे हैं, ये सारी बातें इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। कैसी लेबर यूनियन है, मतलब जितने भी लोग काम करते हैं ना हमारे बिजनेस के अंदर वो कितना मिलजुल कर रहते हैं, उनकी यूनियन कैसी है, वो कैसे एक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट में आती हैं। टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ की जा सकती है एक कंपनी के अंदर, वो सारी चीज़ें, ब्रांड क्या है, किस तरीके की इमेज है कंपनी की, वो सारी चीज़ें क्या हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरनल वाला, वैसे इम्पोर्टेंट दोनों हैं पर ज़्यादा जो पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर वो एक्सटर्नल से क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सटर्नल दो टाइप का होता है। सबसे पहला क्या है? माइक्रो, दूसरा है मैक्रो इन्वायरमेंट। दो तरह के इन्वायरमेंट हम देखने को मिलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। नंबर 1 पे होता है हमारा माइक्रो, नंबर 2 पे मैक्रो। तो नंबर 1 पे अंदर जो हमारे कंपोनेंट हैं इनको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? आज डिस्कस करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग करेंगे मैक्रो के जितने भी इन्वायरमेंट में जो हमारे फंक्शन आते हैं या एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे इंटरनल के अंदर हमने पढ़ा है अभी, इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड होती है 5 M's। मतलब जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर 5 M को इंक्लूड किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे मैन, नंबर 2 पे मटेरियल, नंबर 3 पे मनी, मशीनरी एंड मैनेजमेंट। मैन का क्या काम होता है? कंपनी के सारे फंक्शनों को कौन हैंडल करता है? जितने भी ये नीचे वाले कंपोनेंट हैं या नीचे वाले ये हमारे एम हैं इनको
चलाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास मैन होता है। नंबर 2 पे मटेरियल है, को किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता है, कितना कच्चा माल हमारे पास है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। कितनी मनी है हमारे पास, कैश हैंड कितना है, सब कुछ इसके अंदर देखा जाता है। किस तरीके की मशीनरी हमारी कंपनी यूज़ कर रही है और किस तरीके से उसको कौन कौन सा जो मैन है, जो स्ट्रेटजी वगैरह बनाई जाती है, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये मशीन चलाएंगे, सारी जो स्ट्रेटजी हैं वो किसके अंदर आती हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। और इस स्ट्रेटजी को सेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। कि सही जगह पर सही बंदों को लगाना वो किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके और कम से कम कॉस्ट में किया जा सके। इंटरनल इन्वायरमेंट को इस तरीके से कंट्रोल करके रखा जा सकता है। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल होता है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की एक डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। कि एक्सटर्नल की जब बात करते हैं तो एक्सटर्नल के अंदर विलियम गुल्लक बोलते हैं कि इन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर की बात की जाती है। इसके अंदर क्या बात होती है कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, हमारी सराउंडिंग का, वो इस तरीके से फैक्ट करता है हमारी कंपनी को कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हमारी कंपनी के आगे लेके आता है। मतलब कंपनी को नए नए अवसर दिलवाता है, नए नए जो इसके आगे चुनौतियां हैं, जो खतरे प्रदान करता है किसको, कंपनी को। अच्छे अच्छे अवसर भी लेकर आता है कंपनी के लिए और ख़तरे भी प्रदान करता है। कौन सा इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अंदर बात करते हैं सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, टेक्निकल और पॉलिटिकल, ये सारी जो कंडीशंस हैं या ये इन्वायरमेंट के अंदर जो एस्पेक्ट होते हैं इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो तरीके का होता है। नंबर 1 कौन सा है, माइक्रो, जिसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। नंबर 2 है मैक्रो, जिसको जर्नल इन्वायरमेंट बोला जाता है। ये जो मैक्रो वाला है ये हम करेंगे कल। आज हम करने वाले हैं पूरे का पूरा जो माइक्रो हमारा है, जिसको सूक्ष्म वातावरण भी बोला जाता है या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोला जाता है इसके अंदर। तो देख लेते हैं कि माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो माइक्रो की जब बात करते हैं तो फिलिप कोटलर जी इसके अंदर बोलते हैं कि जो भी हमारी कंपनी है ना, उसके ऊपर इमीडिएटली जो इफ़ेक्ट करते हैं ऐसे एलिमेंट जो हमारी कंपनी को इमीडिएटली, मतलब एकदम से इफ़ेक्ट कर देते हैं, बहुत ही कम समय के अंदर इफ़ेक्ट कर देते हैं, उनको बोला जाता है माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर कौन कौन से जो हमारे एलिमेंट हैं इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले सप्लायर होता है, नंबर 2 पे कस्टमर होता है, नंबर 3 पे मार्केटिंग के जो इंटरमीडिएटर होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, नंबर 4 के अंदर कंपटीटर आते हैं, नंबर 5 के अंदर पब्लिक आती है। ये 5 के 5 जो एलिमेंट है किसके अंडर आते हैं, माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जो एकदम से कंपनी को इफ़ेक्ट कर देते हैं बिल्कुल ही कम टाइम में। मतलब क्या पता 1 घंटे में कर दें, 2 घंटे में कंपनियां गिर भी जाती हैं अगर ये कंपोनेंट ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दें। अगर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दें या तो ग्रो करेगी कंपनी या क्या हो जाएगा, कंपनी का दिवालिया भी निकल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके अंदर जो 5 हमारे कंपोनेंट हैं। सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, माइक्रो की, जिसको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। उसका फर्स्ट पॉइंट है जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है, वो कौन सा है, सप्लायर। तो हमारा एक बिजनेस होता है तो उसको बहुत सारे सप्लायर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसके लिए कच्चे माल को हम रॉ मटेरियल को लेके आते हैं, या साथ में कंपनी की जो भी मशीन होती हैं जितनी भी, उनके कंपोनेंट को लेके आने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग जो सर्कल है उसको अच्छे से हम स्मूथली रन कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी की। जो हमारे सप्लायर होते हैं अगर वो रिलायबल होते हैं तो हमारी कंपनी का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या हमारी कंपनी के जितने भी काम होते हैं वो स्मूथली रन करते हैं। अगर सप्लायर है जो हमारा रिलायबल नहीं होता तो कंपनी के अंदर जो भी इन्वेंट्री है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जिससे हमारी कंपनी की कॉस्ट है जो इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो इस तरीके से सप्लायर है जो डायरेक्टली क्या करता है, हमारी कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, जिसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें माल रखना पड़ेगा तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो कंपनी को जो हमारा प्रॉफिट है वो कम होने लग जाएगा। अगर हमारा सप्लायर जो रिलायबल है तो हमें इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी, वो टाइम टू टाइम हमें जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी कंपोनेंट है वो प्रोवाइड करता रहेगा, जिससे हमें मेंटेनेंस की जो इन्वेंट्री मेंटेनेंस है वो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और कंपनी का प्रॉफिट है जो ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 2 पे बात करते हैं मल्टी सप्लायर्स। ठीक है, मल्टीपल जो सप्लायर होते हैं ये कैसे हमारी कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम क्या करते हैं मल्टी सप्लायर की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा सप्लायर होते हैं तो हमें रिस्क कम होता है, क्योंकि ज़्यादा सप्लायर होंगे, एक सप्लायर किसी भी चीज़ को या रॉ मटेरियल या हमें किसी भी तरीके का कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम दूसरे सप्लायर से ले लेंगे, तीसरे से ले लेंगे। इसी तरीके अगर हम सिंगल सप्लायर पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, तो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकता है वो सप्लायर। उसको पता है कि ये माल मेरे से लेता है तो वो महंगे रेट में लगा सकता है, जिससे हमारे कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और हम कस्टमर को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाते उसके अंदर। तो इसलिए जो सप्लायर है हमारे बिजनेस के अंदर एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, माइक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा है, जो हमारी कंपनी को इफ़ेक्ट करता है। नंबर 2 पे बात आती है कस्टमर्स की। कस्टमर तो मतलब भगवान ही होते हैं हमारी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि इसको सेंटर पॉइंट माना जाता है किसका, कंपनी का, जहाँ हमारे बिजनेस का। क्योंकि कंपनी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, कस्टमर के ऊपर, क्योंकि कंपनी के लिए जितने भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी तो वो सारे किसको सेल करने होते हैं, एक कस्टमर को सेल करने होते हैं। तो जो कंपनी की सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है एक कस्टमर की नीड पर, वो हम लोग कितना ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं कस्टमर को। अगर ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे तो कस्टमर हमसे ज़्यादा चीज़ लेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे, जिससे क्या है हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी, हमारी कंपनी का प्रॉफिट है जो ज़्यादा होगा। लेकिन बात यह है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही होती है वो हर टाइम कंज्यूमर उस चीज़ को पसंद नहीं करता, कस्टमर उस चीज़ को पसंद नहीं करता। टाइम टू टाइम जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर का जो टेस्ट होता है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि कंपनी उनको कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए नए नए रिसर्च करती रहती है, कंपनी उनके लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेके आती है कस्टमर्स के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकें। उनके लिए अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, उनको इफ़ेक्ट करने के लिए, उनको मतलब अपनी ओर खींचने के लिए। उनको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है ताकि कस्टमर हमारी जो बिजनेस है उसके साथ जुड़े रहें। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं डिफरेंट टाइप के, मैंने यहाँ पर दिए हैं। हम मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे उसके अंदर अच्छे से ये सारे के सारे कस्टमर्स को पढ़ेंगे। होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, इंडस्ट्रियल कस्टमर क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से एक कस्टमर होती है। उसके बाद जो फ़ॉरेन कस्टमर होते हैं, मतलब विदेशी कस्टमर कौन से होते हैं, ये सारे के सारे मैनेजमेंट की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर होते हैं वो अलग अलग तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि इनका टेस्ट वगैरह भी चेंज होता रहता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से डिमांड करते हैं, तो एक सेगमेंट बना दिया जाता है कस्टमर के अकॉर्डिंग। डिफरेंट जो सेम टाइप के कस्टमर होते हैं उनका एक ग्रुप बना के एक अलग सेगमेंट बना दिया जाता है। तो इनकम लेवल पे भी हम कर सकते हैं सेगमेंट, जैसे लेवल इनकम किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, कोई मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है, तो अलग अलग इनकम लेवल के अकॉर्डिंग भी क्या किया जा सकता है, एक सेगमेंट बनाया जा सकता है। ये भी हमें क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर किस तरीके से, कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो डे बाय डे टाइम टू टाइम बदलता रहता है।
तो कंपनी को भी क्या करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है। अगर कंपनी इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट चेंज ना करेगी तो जो भी कंपनी के कंपटीटर्स हैं वो आगे निकल जाएंगे कंपनी से, हमारी कंपनी धीरे धीरे ठप हो जाएगी। तो इस तरीके से कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंज्यूमर की डिमांड और टेस्ट को देखना पड़ता है, लाइफस्टाइल देखना पड़ता है कंज्यूमर का या कस्टमर का लाइफस्टाइल कैसा है। कोई हाई स्टैंडर्ड ब्रांडेड कपड़े यूज़ करता है, कोई लो टाइप के कपड़े यूज़ करता है। तो इस तरीके से उनके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना पड़ता है। जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग कस्टमर को बांट दिया जाता है कि जो ठंडे इलाके के हैं उनके लिए गर्म कपड़े उनको प्रोड्यूस करके देने होते हैं, जो गर्म इलाके के हैं उनके लिए मतलब पतले कपड़े प्रोड्यूस करके देते हैं। तो एज के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, जो चिल्ड्रन है वो किस तरीके के कपड़े लेते हैं या किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, अडल्ट किस तरीके से करते हैं, ओल्ड एज किस तरीके से करते हैं। एजुकेशनल लेवल से भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जो एजुकेटेड पर्सन है वो फॉर्मल ड्रेसेस डालता है, ठीक है, दूसरे जींस वगैरह डाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी कंपनी को इफ़ेक्ट करती हैं और कंपनी के इन्वायरमेंट में आती हैं। ये माइक्रो इन्वायरमेंट है, जो कंपनी का छोटा इन्वायरमेंट बोल सकते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम पर इफ़ेक्ट करने वाला इन्वायरमेंट इसको बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं मार्केटिंग के, जो मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं, मतलब कंपनी के बिचौलिए मान के चलते हैं इनको। हर कंपनी को क्या होता है, भी नए नए एजेंट होते हैं, उनके पास ब्रोकर होते हैं जो नए नए कस्टमर लेके आते हैं कंपनी के पास। मतलब ये मान के चलो कि इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो कंपनी और हमारा फाइनल कंज्यूमर होता है, हमारा फाइनल कस्टमर होता है, उनके बीच में लिंक प्रोवाइड करती हैं, मतलब लिंक बनाती हैं। उनको क्या बोलते हैं, मार्केट इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, जो कंपनी की सेल को भी प्रमोट करते हैं, साथ में साथ जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो कंपनी के लिए ये भी इफ़ेक्ट करते हैं। इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमीशन चाहिए होता है, मार्केटिंग करने वाले बंदे अपना कमीशन मांगते हैं, मिडल पर्सन जो रिटेलर होलसेलर है वो अपना कमीशन मांगते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं वो अपना कमीशन मांगते हैं, जो कंपनी के अंदर पैसा वगैरह लगाते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से कंपनी को इफ़ेक्ट करते रहते हैं। जो होलसेलर होते हैं वो अपना क्या बोलते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ कमीशन प्रोवाइड किया जाए। जो एडवर्टाइजमेंट की एजेंसियां वो भी ढेर सारा पैसा मांगती हैं। तो इस तरीके से क्या करती हैं, कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपटीटर की। कंपटीटर किसको बोला जाता है, जो सेम टू सेम प्रोडक्ट हमारे जैसा बना रहा हो, ठीक है, नाम वगैरह चेंज हो, थोड़ा टेस्ट में फ़र्क हो, तो मतलब सेम टू सेम एक प्रोडक्ट हमारे जैसा बना रहा है, उसको हम कंपटीटर मानते हैं। तो इसको कैसे बीट किया जा सकता है, भी कंपटीटर को अच्छी पॉलिसियां बना के, कंपनी के अंदर की जो पॉलिसी हैं उसको चेंज करके, बिजनेस की पॉलिसियों को अच्छा बना के कंपटीटर से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी कंपटीशन है उसको बीट कर सकते हैं। और अगर कंपटीटर ने नई टेक्निक लेके आई हैं तो हमें भी नई टेक्निक कंपनी के अंदर यूज़ करनी पड़ेगी। अगर नई टेक्निक ना यूज़ करेंगे तो हमारा कंपटीटर है वो आगे निकल जाएगा और हमारा जो बिजनेस है पीछे रह जाएगा। तो इसलिए जो हमारे कंपटीटर हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी कंपनी के इन्वायरमेंट पर, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट डालते हैं, बिजनेस के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं किसकी, पब्लिक की। तो पब्लिक क्या होती है, पब्लिक दो तरीके की होती है, जो हमारे क्या हो सकते हैं, यूज़र हो भी सकते हैं और यूज़र नहीं भी हो सकते। मतलब हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने वाले भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ पब्लिक उसको माना जाता है कि जिसके अंदर हमारे जो कस्टमर हैं वो पोटेंशियल हैं, मतलब आने वाले फ्यूचर वाले टाइम में हमारी कंपनी के कस्टमर वहाँ से बन सकते हैं, उसको पब्लिक बोला जाता है। पब्लिक भी दो टाइप की होती है। नंबर 1 पे पब्लिक आती है मीडिया वाली, ठीक है, मीडिया जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, मैगज़ीन वाले होते हैं, जर्नल, जो हमारी कंपनी की अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। अगर गलती से भी हमारी कंपनी के लिए मतलब कोई हेर फेर निकल जाए कि कंपनी ये कम तोल करती है या स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है,
अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाती। कंपनी एक बार भी मीडिया पब्लिक है जो न्यूज़पेपर में ऐसा एडवर्टाइजमेंट देते तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन है वो डाउन हो जाती है और कंपनी के जो कस्टमर होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो पब्लिक है जो मीडिया पब्लिक है वो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट करती है, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद आती है बात लोकल पब्लिक। लोकल पब्लिक वो होती है जहाँ पर हम बिजनेस को सेटअप करते हैं, मतलब हमारा बिजनेस जहाँ पर हम लोगों ने सेटअप किया है उसके आसपास के जो भी घर हैं वो भी क्या करते हैं, हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। वो किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि हमारे घर के पास कंपनी बनाई है, आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारे लोगों को यहाँ पर काम दो। यहाँ क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है इसके लिए आप अच्छे इक्विपमेंट लगाओ ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। अगर ऐसा नहीं करते तो वो क्या करते हैं, धरना लगा के बैठ जाते हैं कंपनी के आगे या बिजनेस के आगे कि हम लोग करने नहीं देंगे। बड़े बड़े इशू हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। तो लोकल पब्लिक भी क्या करती है, हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।